गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम ओप्स का इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी प्लस प्लस का एक स्पेशल फीचर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है क्लासेस के साथ, जिसमें हम एक क्लास डिज़ाइन करते हैं और जो दूसरी क्लास होती है वो पहली क्लास के कुछ फीचर्स को अपने साथ लेकर आती है, इनहेरिट करती है, प्लस अपने कुछ और फीचर्स को उसमें ऐड ऑन करती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक उनके लुक्स, उनका स्किन टोन, उनका नेचर। उसके अलावा बच्चों के अंदर अपने कुछ फीचर्स भी होते हैं। इस तरह से इनहेरिटेंस एक कैपेबिलिटी होती है ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। अनदर क्लास कौन सी है? जो पहली डिज़ाइन की गई है, उसके फीचर्स को एक जो नई क्लास बनाई गई है वो यूज़ कर रही है। जैसे सबसे पहले क्लास आई व्हीकल्स। व्हीकल्स कैन बी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर। ओके, तो सभी क्या हैं? व्हीकल्स हैं। तो फीचर्स क्या इनहेरिट हुआ? उसमें उसने टायर्स हैं जो रोटेट करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बट डिफरेंस क्या है? किसी में एक टायर है, किसी में किसी में 2 टायर हैं, किसी में 3 टायर है और किसी में 4 टायर हैं। ओके, उस व्हीकल के बाद उसमें अलग फीचर है कि वो ऑटोमोबाइल है या मैनुअल है। मैनुअल मीन्स 2 व्हीलर जैसे साइकिल भी हो सकता है और बाइक भी हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? सेम वे ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारी वैरायटी की कार हैं। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले क्लास क्या है? व्हीकल। व्हीकल से क्लास डिराइव हुई ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल से फर्दर क्लास आई कार। तो व्हीकल के जो फीचर्स हैं, लाइक उसमें टायर्स हैं, उसमें इंजन्स हैं, उसमें स्टीयरिंग है, सब में मोबिलिटी है। कुल मिलाकर व्हीकल्स में मोबिलिटी एक ऐसा फीचर जो आगे ट्रांसफ़र हुआ, टायर एक फीचर है जो आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो इनहेरिटेंस में क्या है कि एक क्लास अपनी पेरेंट क्लास से कुछ फीचर्स को इनहेरिट करती है, कुछ अपने फीचर्स को उसमें ऐड ऑन करती है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी। मतलब एक चीज़ है उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जो मेन क्लास जो सबसे पहले लिखी गई है उसको हम कहते हैं बेस क्लास, और जो क्लास उसके फीचर्स को अपने साथ लेकर आती है उसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्लास। ओके बच्चों, तो बेस क्लास एक बार लिखी जाती है और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है? रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कोड saves our time, our money, efforts and increase the program reliability। reliability कैसे increase हो रही है? क्योंकि जो कोड पहले लिखा गया है उसको हम कंपाइल कर चुके होते हैं, उसके सभी एरर्स हटा के उसको रेडी कर चुके होते हैं, और जो क्लास बाद में लिखी जाती है वो उसके फीचर्स को आगे यूज़ करती है अलग अलग तरीके से। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे इसमें लिखा हुआ है अ न्यू क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। तो न्यू डिराइव्ड क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास और सब क्लास। ओके, द क्लास फ्रॉम विच द अनदर क्लास इज डिराइव्ड इज नोन एज बेस क्लास और सुपर क्लास। तो हम कह सकते हैं सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द सुपर क्लास। ओके, तो पहले टाइप की इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। देखो 6.1 फिगर में जैसे हम देख रहे हैं एक्स और वाई, दीज टू आर डिफरेंट क्लासेस। वाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्स, तो वाई इज द सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, एक्स इज योर बेस क्लास और सुपर क्लास। हमेशा ध्यान रखो एरो हमेशा किसको पॉइंट करेगा? बेस क्लास को, ना कि डिराइव्ड क्लास को। एरो हमेशा डिराइव्ड से निकलेगा और कहाँ पे पॉइंट करेगा? बेस क्लास को। कभी भी ऐसा मत करना बेटा कि बेस क्लास से एरो निकला और डिराइव को पॉइंट करे। ऑलवेज कीप इन माइंड एरो विल गो फ्रॉम डिराइव्ड टू बेस क्लास। ओके,
तो इसमें हमारे नेक्स्ट टाइप की इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें सिर्फ एक सब क्लास डिराइव होती है एक सुपर क्लास से, सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब एक क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से क्या होती है, इनहेरिट होती है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि आप फिगर 6.2 में देख रहे हो, z इज़ अ डेराइव्ड क्लास, x और y आर बेस क्लासेस। तो x y के फीचर्स किसने लिए, z ने, तो z के पास x के फीचर्स भी हैं, y के फीचर्स भी हैं और अपने खुद के फीचर्स भी ऐड ऑन हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरे टाइप की इनहेरिटेंस है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल, जिसमें एक बेस क्लास होती है और उससे बहुत सारी सब क्लासेस डिराइव होती हैं। जैसे फिगर 6.3 में आप देख रहे हो, W, X and Y, these are three classes which are being derived from the class Z. तो Z is your base class, W, X, Y, all these are your सब क्लासेस। अगर कन्फ्यूजन हो जाए मल्टीपल क्या होता है इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो अपने लिए ये ध्यान रखो कि जैसे हमारे घर में एक पेरेंट के मल्टीपल बच्चे होते हैं, तो मल्टीपल बच्चों में उन्हीं पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं प्लस उनके अपने फीचर्स भी होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हायरार्किकल। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे अनदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, लेट्स कंटिन्यू फोर्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, जैसे कि आप फिगर 6.4 में देख रहे हो, x से डराइव हुई क्लास y और y से डराइव हुई क्लास z। तो y में किसके फीचर्स होंगे बच्चों, राइट, क्लास x के, और क्लास z में किसके फीचर्स होंगे, यस, क्लास x के भी और क्लास y के भी। तो आप ये देख रहे हो, x इज़ द पेरेंट ऑफ y क्लास एंड y इज़ द पेरेंट ऑफ z क्लास। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं z के दो पेरेंट हैं, x भी और y भी। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होते हैं दैट इज़ योर ट्रांजिटिव, कि x से आया y से आया z, दैट मीन्स z आया किससे, x से आया। तो ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस फॉर्म ऑफ inheritance when a subclass inherits from a class that itself inherits from another class. It is known as multi-level inheritance. Okay. Next type of inheritance is hybrid. इस टाइप की इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। जैसे when a subclass inherits from multiple base class and all its base classes inherit from single base class. So this form of inheritance is known as hybrid. जैसे फिगर 6.5 में ए में देखो, x और y किससे डराइव हुए हैं, w से। तो w से x और y का निकलना कौन सी इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल। लेकिन x और y से कौन निकला है, z, तो ये कौन सी है, मल्टीपल। और अगर हम देखें w से आया x, x से आया z, तो ये मल्टी लेवल भी है। तो हमारी जो फिगर 6.5 का ए है, इसमें तीन तरह की इनहेरिटेंस है, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, राइट। इसी तरह से 6.5 के बी में देखो, डी तीन क्लासेस से निकला है, ए, बी और सी से, मल्टीपल पेरेंट्स हैं किसके, डी के। तो ए, बी, सी से डी का आना इज़ योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। और डी से फर्दर दो क्लासेस निकले, ई और एफ। तो D is the parent of E and F, तो this is the type of हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो फिगर 6.5B में दो तरह के इनहेरिटेंस है, कौन कौन सी, हायरार्किकल एज वेल एज योर मल्टीपल एज वेल एज योर मल्टी लेवल, BDE, BDF, CDE, ADF, all these are the example of your multi level inheritance. So the relationship between a base class and derived class is referred to as a derivation or inheritance. A derivation from multiple base class is referred to as derivation or inheritance graph. Okay बच्चों, I think this topic has made clear to you कि what is inheritance, why do we use it